Hello friends, welcome back to my channel Shaina Goyal. So friends, we are continuing our series of CDP. So today is day 9 of our series और हम टॉपिक कर रहे हैं वेजमैन जर्मप्लाज्म थ्योरी. सो देखिए ऑगस्ट वेजमैन, इनको हम जर्मन बायोलॉजिस्ट कहते हैं एंड इस थ्योरी को कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म थ्योरी भी कहते हैं. सो इस थ्योरी को कम्प्लीटली हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दीजिए बेल आइकन पर टू गेट notifications of my latest uploads. So friends, if you have seen the previous videos में हमने डिस्कस किया था theories of evolution जो दी गई थी डार्विन थ्योरी एंड लेमार्क थ्योरी. तो जो वेजमैन है ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे डार्विन थ्योरी के, यानी कि डार्विज्म में ये बिलीव करते थे. लेकिन जो डार्विन थ्योरी है उसमें कमी क्या थी कि वो जो हेरिडिटी के एस्पेक्ट्स हैं, हेरिडिटी के एस्पेक्ट्स को वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए. उनका हाथ कमज़ोर था, हाथ तंग था, समझ लीजिए इस चीज़ में. इसमें उनकी ज़्यादा जो है डिस्कवरीज नहीं थी. तो वेजमैन इसी के कारण है थ्योरी लेकर आए, वेजमैन जर्मप्लाज्म थ्योरी या फिर कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म. अब ये थ्योरी क्या है हम वो देखते हैं. सो वेजमैन की थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें या तो हमें जर्मप्लाज्म मिलता है या मिलता है सोमेटोप्लाज्म. जर्मप्लाज्म में हमें क्या फर्दर मिलता है, जर्म सेल्स से मिलकर क्या बनता है जर्मप्लाज्म, और सोमेंटिक सेल्स से मिलकर क्या बनता है सोमेटोप्लाज्म. अब देखिए जो तो सोमेंटिक सेल्स हैं ये किसका कारण बनते हैं, जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर होता है हमारा, जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर हम कहते हैं ना फिजिकल स्ट्रक्चर, इसका कारण क्या है, जो भी बॉडी में सोमेंटिक सेल्स होते हैं. लेकिन जो जर्म सेल्स हैं ये किसका, इनका बेसिक रीज़न क्या होता है, ये हेरिडिटरी फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं. यानी कि जो हम कहते हैं ट्रेड्स ट्रांसफ़र होती हैं एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में. तो जर्म सेल्स ही वो हैं, जर्म प्लाज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेड्स. ठीक है, तो अब देखिए ये थ्योरी बेसिकली कहती क्या है कि जो हेरिडिटरी ट्रेड्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली ट्रांसमिट होते हैं. क्लियर, ट्रांसमिट होते हैं कॉन्टिन्यूसली विद द हेल्प ऑफ जर्म प्लाज्म. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, फिर उस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में. अब ये बेसिकली क्या कहते हैं कि वन चाइल्ड इज एज ओल्ड एज हिज रिमोटेस्ट एंसेस्टर. मतलब जो परदादा के भी परदादा, हम कहते हैं ना कि बहुत दूर के जो एंसेस्टर होते हैं हमारी जनरेशन से, जिनकी जनरेशन की काफ़ी दूरी है, उसको हम रिमोटेस्ट करते हैं. जैसे आप है यहाँ पर, क्लियर, और ये आपके हैं पेरेंट्स, ये फर्दर हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ये हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स, और फिर हम नहीं जानते कि ये एंसेस्टर किसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, ये काफ़ी सारी आगे की जनरेशन्स हैं. ये कहते हैं कि जो एक चाइल्ड में ट्रेड्स होते हैं, यहाँ पे ओल्ड की बात जो हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे एज नहीं है, ये है जो आपको हेरिडिटी ट्रेड्स मिलते हैं अपने एंसेस्टर से. तो कहते हैं कि जो भी एक बच्चा है उसमें हेरिडिटी ट्रेड्स जो हैं वो अपने रिमोटेस्ट एंसेस्टर से मिलते हैं. क्लियर, वो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर सो ऑन, हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते. अब ये ट्रेड्स भी क्यों ट्रांसमिट होते हैं, हमने कहा था ना जर्म प्लाज्म. तो जर्म प्लाज्म जो है इसमें बेसिकली क्या होता है, ये एक वर्ड है इड्स. छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको कहते हैं इड्स, जिनसे बना है जर्म प्लाज्म. तो इड्स ही बेसिकली क्या है, वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ये बच्चा है, ठीक है, इसने किसके ट्रेट एक्वायर किए, इधर से स्टार्ट करते हैं हम. ये बिल्कुल हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, रिमोटेस्ट एंसेस्टर समझ लीजिए ये हैं. इन्होंने अपने ट्रेट्स दिए अपनी अगली पीढ़ी को, इन्होंने अपने ट्रेट दिए अपने बच्चों को. क्लियर, ये क्या हो रहे हैं, ट्रेट्स चल रहे हैं. अब हमने देखिए ट्रेड्स के बारे में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर ये बच्चा है समझ लीजिए, है ना, तो इसको 50% जो ट्रेड्स हैं अपने मदर से मिलते हैं, 50% ट्रेड्स अपने फादर से मिलते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उससे कितनी परसेंटेज रह जाती है ट्रेड्स की, 25%. अब देखिए जो ये ट्रेड्स की परसेंटेज है यहाँ पर कम होती जाती है लेकिन वो ख़त्म नहीं होती है.
कम होती जाती है, हम कहते हैं उसका इफेक्ट कम है, लेकिन वो है, इफेक्ट है उसका। क्लियर। तो इन्होंने ट्रेड्स अपनी जनरेशन को दिए, जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चे यानी कि हमारे पेरेंट्स हैं, उनमें किसके ट्रेड्स आए, ग्रैंड पेरेंट्स के। और फिर इसी तरह से ये ट्रेड्स का क्या चलता रहता है, सिलसिला, फ्रॉम द एंसेस्टर्स, रिमोट एंसेस्टर्स टू द चाइल्ड प्रेजेंट हेयर टुडे। समझ में आ गई ये चीज़। तो बेसिकली यही कहते हैं कि एक बच्चे में जो ट्रेड्स पाए जाते हैं वो उसको कहाँ से मिले हैं, उसके रिमोटेस्ट एंसेस्टर से। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली देखिए ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वीजमैन ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था। अब जो डिफरेंट सभी अपने साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, सभी अपनी अपनी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कोई किसी चीज़ को करता है, कोई डॉग को पकड़ लेता है, पेवलॉव है ना। तो वीजमैन ने किसको पकड़ा था, रैट्स को। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट पे कि, फिर से मैं डायग्राम बना रही हूँ, आई डोंट नो कैसी बन रही है ये, ठीक है, बस ये रैट है, समझ लीजिए ये रैट है। इन्होंने रैट पर एक्सपेरिमेंट किया कि जो रैट की टेल है, इन्होंने रैट की टेल काट दी एक जनरेशन में, ठीक है। ये टेल को कर दिया इन्होंने, कट कर दिया, टेल कट कर दी। फिर इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में देखा, वो तो फिर अपनी टेल के साथ आ गया, फिर इसकी टेल कट कर दी। फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन देखी, वो उसके पास फिर से टेल थी, एंड सो ऑन। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या हुआ कि ये क्या है, बेसिकली एक, ये टेल बार बार क्यों आती है, क्योंकि ये इनके रिमोटेस्ट एंसेस्टर के पास थी। नंबर 1 रीज़न, ठीक है। सबसे पहला रीज़न क्या है कि रिमोटेस्ट एंसेस्टर जो थे उनके पास टेल थी, तो जो हर जनरेशन में रैट आ रहा है उसके पास टेल है। और सेकंड, इसका जो मेन हम कंक्लूजन कह सकते हैं वो ये है कि ये जो टेल काटना है, क्या ये हेरिडिटरी है? हेरिडिटरी नहीं है, ये है एक्वायर्ड स्किल कह लीजिए, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए। पीछे से ही बंदा अपनी टेल कटवा कर नहीं आया है, लेकिन उसकी टेल इस जन्म में काटी गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट जन्म में भी जो उसके बच्चे होंगे उसकी भी पूंछ नहीं होगी। तो ये रैट्स पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई पेरेंट्स हैं, अब मैं ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लेकर आपको ये चीज़ बताती हूँ। ये 2 पॉइंट्स आपने मेन इसके देखने हैं कि जो रैट्स टेल के साथ बार बार आ रहे हैं हर जनरेशन में, उसके 2 कारण हैं कि जो उनके रिमोटेस्ट इंसेस्टर हैं उनके पास टेल थी, ठीक है। और दूसरी जो बहुत ज़्यादा मेन है, दैट इज़ ये क्या है, एक एक्वायर्ड स्किल है या फिर एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको इस जन्म में दी गई है, वो पीछे से लेकर नहीं आया अपने इंसेस्टर से। क्लियर, हेरिडिटरी नहीं है वो चीज़। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स का एक्सीडेंट होने के कारण वो क्या हो गए, हैंडीकैप हो गए, ठीक है। उनकी शादी हुई, कहीं घूमने जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, हैंडीकैप्ड हो गए। तो क्या उनके जो बच्चे होंगे वो भी हैंडीकैप होंगे? नहीं। जब ये चीज़ देखी तो वो क्या थे, बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल चाइल्ड, हेल्दी नॉर्मल चाइल्ड थे। तो हम क्या कहते हैं कि जो ये हैंडीकैप होना क्या था, इनका एक्वायर्ड था। ऐसे तो नहीं कि पीछे से इनकी सारी पीढ़ियाँ ही ऐसी चलती आ रही हैं, है ना। तो ये क्या है, एक एक्वायर्ड ट्रेट है जो इस जन्म में आके इनके साथ हादसा हुआ, लेकिन बच्चे क्या हैं, हेल्दी पैदा हो रहे हैं, ठीक है। एक और बहुत फनी सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बिल्कुल रियल लाइफ के साथ रिलेट करके, है ना। आजकल हम कहते हैं कि हेयर को हाईलाइट करवाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो हेयर कलर ही मैं लिख देती हूँ, हेयर हाईलाइट कह लीजिए, हेयर कलर कह लीजिए, हेयर स्ट्रेट करना कह लीजिए, कुछ भी एक्सपेरिमेंट जो आजकल की लेडीज़ हेयर के साथ करती हैं। तो समझ लीजिए एक मदर ने अपने हेयर को कलर करवा लिया, तो क्या उसके बच्चे भी उसी कलर के साथ, उसी कलर वाले बालों के साथ पैदा होंगे? नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक एक्वायर्ड ट्रेट है, ये हेरिडिटरी ट्रेट नहीं है। ये उन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है या फिर फोर्सफुली ये चीज़ हुई है, ठीक है। पीछे से लेकर नहीं आया कि हमारे यही हेयर्स हैं। समझ में आ गई ये चीज़। तो ये क्या होती है, एक्वायर्ड ट्रेट। इज दिस क्लियर? तो बस यही है वेज़मैन थ्योरी, और इस पर जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हमें थ्योरी क्लियर है, हमें एक्सपेरिमेंट पता है किस पे किया था, इन्होंने रैट्स पे किया था। और ये क्या कहते थे कि जो चाइल्ड है अपने रिमोटेस्ट एंसेस्टर से
जो ट्रेड्स हैं हेरिडिटरी वो लेता है, एंड सेकेंड थिंग क्या कही थी कि जो एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं वो ट्रांसमिट नहीं होते नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है। और हमने बात की इसमें जर्म प्लाज्म की, जो रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटरी के लिए, हेरिडिटरी ट्रेड्स में ट्रांसफ़र होती है, तो वो किसके कारण होती है, जर्म सेल्स। अब जर्म प्लाज्म में छोटे छोटे किन चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज़ इड्स बोलते हैं उसको। ये वर्ड आपको आ सकता है, ये मत सोचना किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है, इसको इड्स बोलते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर क्या बना है, जर्म प्लाज्म। क्लियर, ये चीज़ यही कुछ है इस थ्योरी में। सो इसके बाद हम जो है बेसिकली इसके MCQs का सेशन लेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो वुड बी ग्रेटली हेल्पफुल टू यू। सो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल पर बने रहें फ्रेंड्स, टेक केयर।